भोजराज कंस इतना बड़ा अत्याचारी है कि साथ के बच्चों को बहुत मारता है, बहुत पीटता है। अब क्या हुआ कि नगर से, गांव से उनकी जनता में से शिकायतें आने लगी। बोले महाराज तुम्हारा बेटा बड़ा अत्याचारी है, हम करें तो करें क्या। उग्रसेन ने समझाने की कोशिश की। कंस ने कहा वे काम करो पिताजी, शरीर के हिसाब से, और तुम्हारी जो अकल की घोड़ी है ना वो भी बुद्धि हो चुकी है, अब तुम शासन चलाने लायक नहीं हो। उस पापी कंस ने और दादाजी अपने ही बाप को गद्दी से उतार करके खुद मथुरा का राजा बन गया। इन्हें बेटा नहीं कहते। बेटा किसे कहते हैं? बेटा उसे कहते हैं जिसके जीते जी कभी माँ बाप की आंखों से आंसू ना निकले। एक सत्य घटना बता रहा हूं मैं आपको कल की। इन्हें बेटा नहीं कहते। आपके ही बगल में, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ कोई आसपास गांव है, भरतपुरा। कौन सा गांव भैया? कोई गांव है यही भरतपुर गांव के पास में कोई गांव है। बाकी एक सत्य घटना बता रहा हूं आपको। एक ऐसा बेटा हुआ इस कलयुग में, एक ऐसा बेटा, बहुत कल की बात है, ज्यादा दिन पहले की ना है, जिसने किसी बात को लेकर के इतना अत्याचारी, इतना पापी निकला कि भोजराज कंस ने तो अपने महताई बाप को गद्दी से उतार के जेल में डरवाओ, लेकिन जा अत्याचारी ने अपने माँ बाप को गोली से मार दिया। कल की ताजा खबर है। अब अंदाज लगाइयो जी कंस के कोई दे, कंस तो बड़े राक्षस हैं, इनसे फिर बेटा को ऐसा हो नहीं सकता। बेटा तो उसे कहते हैं जो अपने माँ बाप के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करते, अपने माँ बाप को जीते जी आंखों में आंसू देना तो बहुत दूर देख नहीं सके, उसे बेटा कहते हैं। इनसे बेटा नहीं कहते। कंस तो था द्वापर युग में, कंस तो द्वापर युग में था, लेकिन कंस से बड़े बड़े पापी आज कलयुग में हमारी तुम्हारी आंखों के सामने, हम तुम पहचान ना पाए रहे, बस अंतर इतना। और सही बताओ ईमानदारी से, कंस ने तो अपने माँ बाप को केवल जेल में डलवाया, और जी कितना बड़ा अत्याचारी है जी, मार तो पीट तो कत्तो सो कत्तो, लेकिन गोली मार के जान से ना मारते। लेकिन वो इस बात को भूल गया है आज उसने अपने माँ बाप के साथ में किया है। देखो मैंने मतलब एक ऐसे ही कल फोन पे एक चीज देखी थी। क्या? एक बेटा था, उसने अपने माँ बाप को, अपनी माँ को और वृद्धाश्रम में भेज दिया था। दादाजी ध्यान देना सब, माँ से मिलने के लिए वो लड़का नहीं गया, सिर्फ खाना पानी और जो कुछ भी पैसा वैसा था वो भिजवाता रहता था। कुछ समय बाद एक चिट्ठी आई और बस चिट्ठी में लिख के आओ बेटा, अगर मेरी चिट्ठी तो मिले तो तू जरूर आइए वृद्धाश्रम में मोय मिलवे के लिए। बेटा ने चिट्ठी पढ़ी, मिलवे गो, और महाराज मिलवे गो तो मैया बूढ़ी महतारी चारपाई पर लेटी है, अंतिम सांसें गिर रही है। बेटा ने की मैया तो कोई परेशानी हो तो बता। तो मैया ने की बेटा मोय कोई परेशानी ना है, बहुत सुखी हूँ, लेकिन बेटा एक परेशानी है वृद्धाश्रम में। बोले क्या? बोले परेशानी जी है बेटा कि जब वृद्धाश्रम में अब पंखा ना आए कोई। बोले क्यों भैया, तुम तो जा रही हो, तब थे कह देती तो हम लगवाए देते, अब तुम जा रही हो तब कह रही हो। बोले बेटा मैं जासू ना कह रही कि मैं जा रही हूँ, मैं बेटा इसलिए कह रही हूँ मेरा तो जीवन कट गया इसमें, लेकिन बेटा तेरा बेटा समझदार है बे बाबू, काऊ दिन तू जाई में आए बेबार, तो मैं जे चाहतू जैसे मैं जा रही हूँ वैसे तू नहीं जाए। तासू बेटा तो सुन निवेदन है कि जब वृद्धा आश्रम में अभी पंखा लगवा दियो, अन्यथा मेरी तरह तुझे भी जाना पड़ेगा। तो महाराज ये बेटा नहीं होते, इन्हें मैं बेटा नहीं कह सकता, वरना जीवन में कहूंगा बेटा तो वो होता है, बेटा के अंदर वो सामर्थ्य होनी चाहिए। बेटा कहने का अधिकार उसे होता है। हमारे विद्वान कहते हैं अरे पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, माता पिता प्रभु भक्त होई।
उससे पुत्र कहने का अधिकार होता है जो अपने माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप का लाडला बन करके जीवन काटे अपना, उसे बेटा कहते हैं। महाराज भोजराज कंस इतना बड़ा अत्याचारी है, उसने अपने माँ बाप को पकड़वा करके जेल खाने में डलवा दिया, खुद मथुरा का राजा बन गया। अब देखो कहते हैं ना, आदमी में चाहे कितनी बुराई हो, चाहे कितनी अच्छाई हो, अगर इंसान में हजारों लाखों बुराई भरी होगी तो महाराज वहां में एक ना एक अच्छाई जरूर होगी, एक ना एक अच्छाई जरूर छुपी हुई होगी। भोजराज कंस में सब बुराइयां, सब इन टोटल, लेकिन अच्छाई क्या है? अच्छाई ये है कि भोजराज कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत प्यार करता है, बहुत। और महाराज ये बहन भाई का प्यार ही कुछ ऐसा होता है। क्या बहन भाई को प्यार ऐसा होता है, अगर बहन अपने भाई को कभी भी जीवन में दुखी नहीं देखना चाहती। महाराज भैया तो ऐसे बहुत हैं, कैसे? बहन हाय भैया चिल्लाए के जा रही हो, और तुम बगल के घर में बैठो ताश खेल लो हो, और कौ बड़े बूढ़े ने पूछी ललाते माँ को रो रो, बोले कौना रिश्तेदार आए गए और भाई हमारी बहने लुभाई के ले जा रहे, उठ के नहीं आओ, नहीं उठो। और कौए है के पानी लगाए रहो हो गांव से 1 किलोमीटर दूर हार में, और गत्ते लड़का साइकिल लेके पहुंच जाए, बोले पापा मौसी आ गई है, बोले तो ट्यूबवेल बंद करवा दे चल। भैया बहन के लिए उठ के नहीं आओ, और मौसी के लिए ट्यूबवेल बंद करवा जाए। ट्यूबवेल बंद की भैया एक क्रिया रह गई है, जाए बद्ध कर तेले फिर चलाऊंगा, जाए पागल है का बच्चा चले, एक काम कर लला तू घरे जा साइकिल मोड़ दे, और सीधो साइकिल लेके एका चौराहे पे जाके बढ़िया सब्जी आई, 2-4-6 दिन सारी की खूब खुशामद करी, और 2-4 दिन बाद सारी ने की जीजा अब हम जाएंगे। अरे पागल है गई हो, 2-4 दिन और रुको। बोले ना भैंसिया एक तू है करे, और हम नहीं गए तो बोलते जाई, बोले बाबरी ना है पचो कराते दूसरी ले भाई, देखिए चिंता मत करो। महाराज 2-4-6 दिन और रुके, और 2-4-6 दिन बाद जब सारी ने की जीजा हम चले तो क्या करो, सारी को बाल को अपनी गोद में लो, बैग पे हाथ में लो, और कहाँ पहुंचे रोड पे बसे हाथ दो, पहले बैग रखो, बालक चढ़ाओ, फिर सारी चढ़ाई, ताऊ के बाद में खिड़कियां पकड़ के लटके चो बस भाई ने क्या वो तन्ने जाओ जान लो ना, बोले सुन ले चलो जी ये मरो काय गुजारो। सारी थी गई सुनो, आदि पे बुरारे सवेरे संजा जब जरूरत पड़े तो मिस कॉल मार दिए, फोन करवे क्यों ना कहीं पूरी के फोन कर दियो। आधी रात पर जीजा तुम्हारे घरे हाजिर, और बहन हाय भैया टकराए की चली गई, तादन उठ के नहीं आओ, और अब सारी के लिए आधी रात पे जाए तैयार है, धन्य रे जमाने धन्य। 3 बनावे देश को सती संतोषू, 3 बिगाड़े देश को कुंचित कायर। भोजराज कंस अपनी चचेरी बहन से बहुत प्यार करता है, बहुत, इतना प्यार करता है। एक दिन बटेश्वर के राजा थे जिनका नाम था बसदेव, जो कंस के मित्र थे। महाराज जब मथुरा में आए, और ध्यान दें सब लोग, ये एक हार से हमें सम्मानित किया है, 10-10 रुपए से हमारे समस्त भाइयों को सम्मानित किया है, 10-10 रुपए से संत भगवानों को सम्मानित किया है, कलश कन्याओं को एक स्टॉल से, और 2100 रुपए श्रीमद् भागवत कथा में दान दे रहे हैं श्रीमान जीतू सिंह पुत्र श्री नथु सिंह दरोगा जी नगला पृथ्वी से, और एक हार से हमें सम्मानित किया है 10-10 रुपए से कलश वाली बहनाओं को, 10-10 रुपए से हमारे समस्त स्टाफ को, 10-10 रुपए से हमारे संत भगवानों को, सतवीर सिंह चुरथरा से, और डबल मंदे करो ऐसे। अच्छा दोबारा है, बहुत बढ़िया, चलो गलती है कि दोबारा से भैया एक बार फिर सुनो। ये 100 रुपए का हार हमारे लिए, 10 रुपए से कलश वाली बहनाओं को, 10-10 रुपए से शास्त्री मंडल, 10-10 रुपए से सभी संत भगवानों को, श्रीमान सतवीर सिंह यादव चुरथरा से, और 100 रुपए के हार से हमें एक हार से यज्ञपति परीक्षित महाराज को, और
कलश वाली बहनों को स्टॉल, हमारे स्टाफ को 20-20 रुपए, संत भगवानों को 20-20 रुपए और 1-3 रिफाइंड श्रीमद् भागवत कथा में दान दे रहे हैं श्रीमान रामवीर सिंह यादव जो ग्राम कदनपुर से आए हुए हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। क्या बात है, आवाज तो सही बैठे तुम बिल्कुल हैं। भूख लग रही है कि प्यास लग रही है, ईमानदारी से बताइए। प्यास लग रही है तो पानी भिजवाएं, नहीं लग रही तो फिर बोला सब लोग ताली बजाते हुए एक लाइन बोलेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद में कन्हैया के जन्म की तरफ बहुत सुंदर कथा लेकर के चलेंगे।